तो पिछले क्लास में बाबू आप लोग को नॉन मेटल पढ़ाकर फिनिश किया था, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था, नॉन मेटल का यूज बतलाया था कि नॉन मेटल का यूज कहाँ पे होता है। उसके बाद बताया था कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है बाबू, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्ड। क्या बाबू? केमिकल बॉन्ड। बॉन्डिंग में क्या होता है बाबू? वन एटम अनदर एटम के साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? शेयरिंग के द्वारा होता है। अगर दो एटम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो क्या बनता है? H2 बनता है। उसी तरीके से क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है बाबू। ये भी क्या करता है? शेयरिंग से बनाता है। और क्या फॉर्म करता है? O2 मॉलिक्यूल्स। क्या देखिए, दो 4 6 और 2 ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गए। 2 4 6 2 8, तो ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो O2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या हो गए? शेयरिंग करके बना है। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स जो किससे बनता हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता हो, क्या कहलाता है? आपका केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड में होता क्या? द फोर्स विच लिंक द एटम, द फोर्स विच लिंक द एटम इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में क्या करता है? एटम को क्या करता है? लिंक करता है। क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। यानी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो पहले लिखिए केमिकल बॉन्ड होता क्या बाबू? हेडलाइन दीजिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द फोर्स which link the atom in a molecule is called केमिकल बॉन्ड। क्या कहलाता है बाबू? वैसा फोर्स जो एटम को क्या करता हो? लिंक करता हो मॉलिक्यूल्स में। क्या करता है? मॉलिक्यूल्स में जैसे भी बताया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को। तो मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम को जो लिंक करता है जिस फोर्स के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं? केमिकल बॉन्ड। यानी देखो ये दोनों के बीच क्या रहेगा? फोर्स सप्लाई होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या होता है? फोर्स लगता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इस ओर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दोनों क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। तो क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बाबू? केमिकल बॉन्ड। अब बताइए इनर्ट गैस क्या होता है बाबू? आगे हेडलाइन था इनर्ट गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस। इनर्ट गैस और नोबल गैस क्या होता है? तो बाबू कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, some element in a group 18 of the periodic table. Group 18 of the periodic table। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है, क्या होता है?
which do not combine which do not combine with other element is called, क्या कहलाता है बाबू? are known as inert gas और नोबल गैस। क्या कहलाता है इनर्ट? जैसे बाबू देखो, हीलियम को He से लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, कोई दिक्कत? नियोन का क्या होता है? Ni होता है। क्रिप्टन होता है, Kr से लिखा जाता है। जेनोन होता है तो Xc से लिखा जाता है, इसका सिंबल Xc होता है। रेडोन का Ra होता है। क्या होता है? रेडोन का Ra होता है। तो सभी के सभी क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट गैस में क्या था? या नोबल गैस, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट क्या होते हैं? अस्टेबल होते हैं। वो क्या करते हैं? अदर एलिमेंट के साथ या अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें इनर्ट गैस या नोबल गैस के ग्रुप में डाल दिया गया है। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट जो होते हैं वो इनर्ट गैस कहलाते हैं और नोबल गैस कहलाते हैं। तो देखिए बाबू, आगे जो क्वेश्चन था लिख लीजिए। अब देखिए बाबू, अब आगे क्वेश्चन लिखिए। आगे क्वेश्चन क्या था? भाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस। भाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस। भाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस और इनर्ट गैस and exist as monoatomic gases that is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon etc। कहता है कि इन्हें नोबल गैस या इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है? और ये मोनो एटॉमिक गैस, यानी वैसा गैस जिनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? देखो बाबू, सब मोनो एटॉमिक गैस है। जैसे हीलियम 1 है, नियोन 1 है, आर्गन 1 है, तो एक ही एटम प्रेजेंट है ना। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या? ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। रेडॉन है, जेनोन है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है कि 1 ही एटम प्रेजेंट होता है और उसके बावजूद भी क्या कहलाता है? गैसियस फॉर्म में होता है। यानी 1 एटम होने के बाद भी क्या कहलाता है? गैसियस फॉर्म में कहलाता है। रीजन क्या है? तो लिखिए बाबू, द काउज ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का काउज
The cause of stability of noble gas. The cause of stability of noble gas is due to the presence of क्या presence होता है बाबू? Due to the presence of duplet of electron in case of helium and the presence of octet of electron, octet of and the presence of octet of electron in case of अदर एलिमेंट के केस में ना होता बाबू, और तो कोई, या अदर नोबल गैस कर दीजिएगा, अदर नोबल गैसेज। ठीक है बाबू। तो देखो बाबू, डुप्लेट और ऑक्टेट के रीजन के कारण ही, देखो डुप्लेट और ऑक्टेट फुलफिल करने के कारण ही कुछ नोबल गैस या एलिमेंट होते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और हीलियम जो होता है डुप्लेट कंप्लीट करता है, जिसके कारण ये नोबल गैस या इनर्ट गैस के कैटेगरी में रखा गया और कहा भी जाता है। और यही रीजन है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, और क्या कहलाता है? मोनो एटॉमिक, वन एटम प्रेजेंस होने के कारण भी क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस में, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्या हो गया बाबू? हम कहे नोबल गैस के बारे में बतला दिए। अब बाबू कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और केमिकल कॉम्बिनेशन कॉज पढ़ाने के पहले बता देते हैं बाबू कि डुप्लेट और ऑक्टेट होता क्या है। डुप्लेट क्या होता है बाबू? द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन the presence of two electrons in the outermost cell। किसमें बाबू? आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहा जाता है? अगर आउटरमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो डुप्लेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? डुप्लेट। अब आप बात आती है ऑक्टेट की। क्या होता है ऑक्टेट? ऑक्टेट क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन in the outermost cell। आउटरमोस्ट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या कहलाते हैं? ऑक्टेट कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए आप क्या पढ़ाएंगे? कॉज, केमिकल कॉम्बिनेशन का रीजन क्या है, क्यों एलिमेंट कंबाइन करते हैं, क्या रीजन, एटम क्यों कंबाइन करते हैं। कॉज ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का रीजन क्या है? तो देखो बाबू, केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या कारण है? जितने भी एटम हैं या तो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और स्टेबल किसके स्टेबल होना चाहते हैं? नोबेल गैस के नियरेस्ट, वो नोबेल गैस के समीप जाकर क्या करना चाहते हैं, यानी स्टेबल होना चाहते हैं। नोबेल गैस के जैसा क्या क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नोबेल गैस के कारण की तरह हम भी क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो देखिए बाबू, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी of the atom to complete, the tendency of the atom to complete their duplet or octet, duplet or octet, क्या एटम की टेंडेंसी होती है तो डुप्लेट कंप्लीट करने की या ऑक्टेट कंप्लीट करने की, so that they acquire the stable nearest क्या होना चाहता है बाबू? नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनना चाहता है? डायरेक्ट लिख दो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या होना चाहता है? वो स्टेबल होना चाहता है किसके जैसा? नोबेल गैस के जैसा। कोई भी एटम नोबेल गैस के जैसा क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। कैसे? या तो डुप्लेट कंप्लीट करके या ऑक्टेट कंप्लीट, इसलिए केमिकल कंबाइन करना पसंद करता है। अब देखो मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है बाबू? कौन कौन से मोड हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो क्या होता है? when atom combined they complete their डुप्लेट और ऑक्टेट। देखो डुप्लेट और ऑक्टेट क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है बाय एनी वन ऑफ द मेथड, एनी वन ऑफ द, कोई एक मेथड के द्वारा। कोई मेथड हो सकता है बाबू। पहला होता है
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड में होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड में होता है लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। और थर्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूज पढ़ लिए हैं बाबू, गेन पढ़ लिए हैं। ऐसे एक बार और देख लेते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो सब वन बाई वन करके देख लेते हैं। ऐसे तो पढ़ा शादी नहीं पढ़ा था, सॉरी। चलिए बाबू, तब हम गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 9th में पढ़ाए थे, 10th में था। अभी तो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो पहला है बाबू, देखो केमिकल कॉम्बिनेशन का मोड हो, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर कंबाइन करेगा, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंबाइन करेगा। तो 3 मोड है। इन वन ऑफ द मेथड मोड को क्या करेगा, एटम फॉलो करेगा, कोई एक मोड को फॉलो करेगा बाबू। अब आइए बाबू, आयंस क्या होता है? आयंस होता क्या है बाबू?